निकायों के मेंबर है, जिला परिषद के मेंबर है, पंचायत समिति के मेंबर है, वो इससे कवर नहीं हो रहे। मेरा इसमें ये निवेदन है कि लोकायुक्त को सिर्फ एकमात्र ऐसी संस्था नहीं बता रही है जिसकी सारा का सारा वही आ जावे। पंचायत राज के किसी कर्मचारी या पंचायत राज के किसी सदस्य द्वारा अगर कोई कार्रवाई गलत की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, कार्रवाई की नहीं की जाती है, तो पंचायत राज के अधिनियम की धारा 50 में अगर सरकारी संपत्ति का सही उपयोग नहीं होने दिया जा रहा है, नुकसान होने दिया जा रहा है, तो सरपंच या पंचायत के लिए कार्रवाई के प्रावधान उसमें है। जिला परिषद में है, पंचायत राज के साथ ही साथ जो निकाय के अधिनियम है उसमें भी प्रावधान है। तो जिस अधिनियम में उस पंचायत राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध या निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध संबंधित एक्ट में पहले से ही प्रावधान है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रावधान बनाने की या कॉन्फ्लिक्टिंग शिकायत का अधिकार देने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं। साथ ही साथ ये अपेक्षा की गई कि साहब और जो अधिकारी है उनको भी शिकायतें दी जावे। इसमें ऐसा नहीं हो, अगर भ्रष्टाचार है, एसीबी है, सीबीआई है, विभाग है, विभाग की जांच होती है, एसीबी में जांच होती है, सीबीआई में जांच होती है, उनके श्रेष्ठ अधिकारी के सामने जांच होती है। इसीलिए अभी जो व्यवस्था है जिन जिन को इंक्लूड किया गया है हमारे हिसाब से वो सफिशिएंट है। और 73 से 73 से लगा करके 2024 तक आए, इसमें कहीं भी ये नहीं माना गया कि नहीं इन सब को भी इंक्लूड करने की आवश्यकता है, इसीलिए वो सफिशिएंट है। जहाँ तक अपेक्षाओं का प्रश्न है, स्टाफ का मामला है, मैंने आपके सामने निवेदन किया। पुलिस को आपने कहा कि नहीं इनको तो अलग से पुलिस का प्रकोष्ठ बढ़ा करके इनको अलग से ही दिया जावे और इनको छापा मारने का अधिकार दिया जावे, इनको पुलिस को जांच करने का अधिकार दिया जाए। क्या हम दो समानांतर व्यवस्था करना चाहते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक तो पुलिस के पास कंप्लेंट आई तो पुलिस अपनी जांच करेगी और एक लोकायुक्त पुलिस जाएगी वो वहां जांच करेगी? अभी भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तीनों एजेंसी साथ साथ एक केस में काम करती हैं। तो ये मल्टीपल एजेंसी का सवाल नहीं है, उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात ऐसी व्यवस्था है। मन तो राजस्थान ही बहुत है, ऐसी व्यवस्था है। अरे मोहन जी अपन तो राजस्थान ही घना, मध्य प्रदेश जाऊंगा उठे तो पूरा और पूरा आ गया है। कानून तर्क संगत बने, इसलिए अगर कोई जगह अच्छी बात हो रही तो एडोप्ट करने में क्या दिक्कत है? हमारी सरकार होती जब तो आप एतराज करते, आप की सरकार है। आप इतना साल का ही करता रहा। अरे आप सुझाव ले लो, आप सुझाव साथ ही साथ इसीलिए इसको साइमल्टेनियसली या समानांतर कोई भी एजेंसी ऐसा करने का मेरा इच्छा नहीं है। जहां तक तकनीकी स्टाफ का प्रश्न है उस संबंध में तो गंभीरता से सरकार विचार कर रही है, आवश्यकता होगी तो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। लोकपाल का सचिवालय सशक्त करने की कार्रवाई पूर्ण रूप से चल रही है। मेरा साथ ही साथ निवेदन ये भी है माननीय अध्यक्ष महोदय कि लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का जो कार्य क्षेत्र है उसमें संबंध में भी आपने प्रश्न उठाया। लोकायुक्त संस्थान द्वारा राज्य के मंत्रियों, सचिवों, विभागाध्यक्षों और लोक सेवकों, जिला परिषद के प्रमुखों, उप प्रमुखों, जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, पंचायत समितियों के प्रधानों, उप प्रधानों, जिला परिषद, पंचायत समितियों, स्थायी समितियों के अध्यक्षों के, निगमों के महापौर, उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर निकाय अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, इसके संबंध में जांच के करने का जो विषय है इसकी मैंने जैसा कॉल किया संबंधित अधिनियम में, संबंधित एक्ट में अलग से प्रावधान है। लोकायुक्त राजस्थान अपना 35वां प्रतिवेदन 223 लोक सेवक की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो व्यापक दी गई है वो सफिशिएंट है। साथ ही साथ क्षेत्राधिकार व्यवस्था का आवश्यकता बताई गई है। मेरे विचार से अभी इस स्टेज पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तीसरा विषय आपने रखा लोकायुक्त सचिवालय के परिवार प्राप्त होने को जानकारी लेने की कार्रवाई, यह विषय भी एक गंभीर रूप से रखा। परिवादी द्वारा लोकायुक्त सचिवालय से शिकायती प्रारूप का में शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर परिवाद पर संबंधित विभाग के उस अधिकारियों के तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण के परीक्षण किए जाने पर परीक्षण उपरोक्त लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने, भ्रष्टाचार का कृत्य किए जाने पाए जाने पर संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच की जाती है। उसको पी कहते हैं, प्रारंभिक जांच की जाती है। प्रारंभिक जांच के परिणाम स्वरूप यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध आरोप पर्याप्त पाए जाते हैं, साक्ष्य पाई जाती है, तो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत
उनके विरुद्ध अन्वेषण की कार्रवाई की सिफारिश करता है। और यदि किसी आरोप में संबंध में अन्वेषण के पश्चात समाधान हो जाए कि ऐसे आरोप पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो धारा 12 के अंतर्गत सुसंगत दस्तावेजों सहित पूरी कार्रवाई माननीय राज्यपाल महोदय को भेज दी जाती है। ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में उनका जो निष्कर्ष होता है वो माननीय मुख्यमंत्री या सरकार को भेज दिया जाता है और सरकार उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित विभाग में करती है। इस प्रक्रिया में आज तक किसी तरह की कोई कमी खामी नहीं पाई गई है। इसीलिए ये भी आपका जो विषय था मेरे हिसाब में सचिवालय, लोकायुक्त के सचिवालय प्रकरणों की स्थिति में वापस आपको सबकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं। समय के साथ कार्य पारदर्शिता जवाबदेही की अपेक्षा बढ़ने के कारण लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतें वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप लोकायुक्त राजस्थान में प्रेषित परिवारों पूर्व की तुलना में वृद्धि हो रही है। जहां वर्ष 1973 से 80 के दशक में औसतन 600 शिकायतें मिलती थी, उस टेन्योर में 73 से 83 नई शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं 2021 में लगभग 1500 और 2022 में और 2200 नवीन शिकायतें लोकायुक्त को प्राप्त हुई। जागरूकता बढ़ी है, संख्या भी बढ़ी है, गलत और सही भी शिकायतें होने लगी है, इसलिए संख्या इसलिए बढ़ी है, उसके लिए भ्रष्टाचार है। वर्ष 2023 में आप ध्यान से सुने, 5000 जैसा अभी मैंने आपको संख्या बताई, 5909 परिवारों में से 1958 का निस्तारण किया गया तथा दिनांक 31/12/2023 को कुल 4041 परिवार लंबित थे। इसी तरह प्रारंभिक जांच में 21 प्रकरणों में 7 का इसी अवधि में निस्तारण किया गया। प्रतिवेदन अन्वेषण के कुल 60 प्रकरणों में से 4 नस्तीबंद किए गए। 17 अन्वेषण धारा 12 के तहत सक्षम अधिकारी को अनुसूचना प्रतिवेदन प्रेषित किए गए और लास्ट में कुल प्रतिवेदन जो घोषित प्रकरणों में विभाग द्वारा 109 दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। 241 प्रकरणों में परिवादियों को 2 अनुतोष प्रदान किया गया। ये प्रगति तथा कार्य निष्ठान पारदर्शिता है। संस्था में अनियमित तथा लापरवाही करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का, पीड़ित लोगों के रिलीफ देने का लगातार प्रयास चल रहा है। ऐसी स्थिति में हाल की जो शिकायत जो उन्होंने आपको की, जिन लोगों की सूची दी, कितने लोग दंडित किए, दंडित कितने किए? या आपका अलग मामला नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकपाल महोदय ने जिन जिन भी कर्मचारियों के खिलाफ जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें अब तक अपने कितने लोगों को क्या क्या दंड दिए और कितने दंडित हुए? ये 23 या वैसे ही उनकी रिपोर्ट आ गई, अपने प्रताड़ना दे दी, हमने ये था कि आप सुनो बिराजो, पहला 2 प्रश्न सुन लो ध्यान से। लोकायुक्त का काम दंडित करने का नहीं है, उसका अधिकार। सुन तो लो, अरे सुन तो सरो। अरे बीच में आप लोकपाल ने जिनको दंडित करने के लिए आपके पास भेजा, तो कितने लोगों को, खाली प्रताड़ना नहीं, ये तो बेकार की बात हो गई। जब तो लोकपाल का करोड़ों रुपए का खर्चा ही बेकार हो गया, प्रताड़ित करना है तो अपन ही कर देंगे, सरकार ही कर देगी वो तो। यूं है मेरा कहना। ये सुझाव बहुत देर से दे रहे हो। माननीय सदस्य, एक मिनट में, माननीय सदस्य, ये बात मैंने भी कही थी, मैं बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। लोकायुक्त ने जो अनुशंसा कर दी वो कितनी पेंडिंग है, उस पर क्या कार्रवाई करनी है मैंने वो इसमें एनेक्सर दिया हुआ है 1 इसके है, एक वर्षवार दिया हुआ है, कृषि के कितने, पुलिस के कितने, फला कितने, विभाग वाइज पूरी जितनी भी हजारों में संख्या में है, इसका पूरा विवरण दिया है। किसके खिलाफ आया, किसको दोषमुक्त माना, किसके डिपार्टमेंट इंक्वायरी पेंडिंग है, किसकी रिपोर्ट नहीं आई, अलग अलग है, एक नहीं हो सकता। इतनी सी बात है, लोकायुक्त ने दोषी मान के कार्रवाई करने के लिए आपको लिख दिया, तो अपने पास कितनी पेंडिंग है वो पूछ रहे हैं। ये चर्चा तो केवल लोकायुक्त की रिपोर्ट पर है, उससे जो दोषी नहीं, सजा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आज का प्रश्न नहीं है, ये रिपोर्ट का प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सभी सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं, वो तो सरकार देती है और गृह विभाग देगा, वो गृह विभाग आएगा। खर्च कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट आने के बाद के लोग दंडित हुए
अरे- खाली प्रताड़ना है, प्रताड़ना। तो इतना करोड़ों में काय को खर्च करे फिर? माननीय हरिमोहन जी, ये प्रश्न आप बहुत बाद में पूछ रहे हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है और मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि लोकायुक्त की सिफारिश जो होती है वो उस विभाग के लिए विभाग अपने स्तर पर पूरे जांच करता है और विभाग अपने स्तर पर जांच करने के बाद ये पाता है कि नहीं कोई वित्तीय अनियमितता हुई है, कोई गलत आचरण हुआ है, कोई इन एक्शन हुआ है, कोई ओवर एक्शन हुआ है, तो विभाग तदनुसार ही कार्रवाई करता है। ये अरे सुन तो लो, बैठ खड़े हो जाते बार बार। अरे आप लगा हुआ है, बार सुनने की आदत ही नहीं है, सदस्य ना कोई नॉलेज है। माननीय अरे नहीं सदस्य, है। माननीय सदस्य, अरे कोई एक बार उठ के बता दिया, बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ। हूँ। आपने अपने भाषण कर लिया, उसका 2 बार 4 बार 6 बार उठ गए, अब नहीं, अब नो, कोई अंकित नहीं, नो, बहुत हो गया, हो गया, अब हो गया। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यही अब आप अपनी सीट से नहीं उठेंगे। ऐसा ही लोकायुक्त एक्ट आपने 73 में बनाया है, इसमें एक प्रोविजन बता दो कि लोकायुक्त की सिफारिश है वो बाध्यकारी है। तुरंत लिखा है बता दिया। किसके वेतन बिल रोके, बता दिया। किसको क्या दंड मिला, सारे दंड लिखे हैं। आपने ढंग से पढ़ा होता तो ये पूछते नहीं। अरे उनके बता, बैठिए बैठिए बैठिए। संसदीय मंत्री है, कानून मंत्री है, सक्षम है, अच्छा बता रहे हैं, चिंता मत करो। अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं, सक्षम है। अरे अरे वो बता देंगे। एक विषय जो गंभीर है, खत्म कर। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी Wind बात up को करें। सदन के सामने रखना चाहता हूं और जिसपे बार बार हरिबोध जी बोल रहे हैं। लोकायुक्त महोदय की जो भी सिफारिश है वो लोकायुक्त की सिफारिश राज्यपाल महोदय को जाती है, राज्यपाल महोदय के बाद में मुख्यमंत्री जी को जाती है और संबंधित विभाग को जाती है। विभाग में जाकर के विभागीय नियमों के अनुसार उसका परीक्षण होता है और परीक्षण होने के उपरांत उस पर कैसा निर्णय लिया जाना ये विषय है। लोकायुक्त एक सिफारिश है, एक कंप्लेंट के ऊपर उनका एक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है, इसीलिए ये कंफ्यूज है, इसलिए बार बार खड़े होते हैं कितने को क्या दंडित किया गया। अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह के निर्णय होते हैं। आप बैठो महोदय, अब आप वाइंड अप करो, अब आप वाइंड अप करें। बस wind up last। अरे किसी और नियमों में आइए, किसी और नियमों में आइए। अरे तो अलग नियमों में आइए। अरे माननीय सदस्य, ये ज्ञान आपको बहुत देर से क्यों हो रहा है? बैठिए, ये ज्ञान आपको बहुत देर से हो रहा है करोड़ों रुपए का। अंतिम में कंक्लूड करिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कंक्लूड करिए, अब कंक्लूड करिए। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसा है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ा नहीं उसको एक्ट को, अगर ये है तो फिर तो मतलब ये है कि लोकायुक्त संस्थान का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस पे आप संशोधन लेके आए, एक्ट इसको मजबूत करिए। हाँ, ये जो सुभाष जी ने कहा है ये विषय गंभीर है कि हम सबको विचार करके अगर हमारा ये सबका मानस है कि लोकायुक्त की सिफारिश फाइनल होनी चाहिए तो इसमें संशोधन करना पड़ेगा, बिना संशोधन किए नहीं हो सकता। अरे बैठिए बैठिए, कोई हरिमोहन जी का कोई चीज अंकित नहीं होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे मेरे आने के बाद 15वीं बार खड़े हो, ये क्या तमाशा है? इसीलिए एक बार 2 बार कोई सुझाव दे दिया, बार बार। आज की जो कानूनी स्थिति है, मुझे आपके स्वास्थ्य की भी चिंता है। आज की जो कानूनी स्थिति है माननीय सुभाष जी, आज की जो कानूनी स्थिति है उसमें दैट इज ओनली ए सिफारिश, नथिंग मोर। दैट सिफारिश नॉट बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट अपने स्तर पर खुद पूरी जांच करता है, तथ्यों की जांच करता है, नियमों की जांच करता है। अधिकारी द्वारा किया गया, हो सकता है उसे उस दौरान उस अधिकारी की पोस्टिंग वहाँ नहीं हो सकता है उस अधिकारी का दायित्व उसमें दिया हुआ नहीं हो सकता है उस अधिकारी को और कोई जिम्मेवारी दी हुई हो। तो डिपार्टमेंट पूरी तथ्यों की जांच करता है, जांच करने के ऊपर उसका एक्सप्लेनेशन लेता है। उसको तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग द फंडामेंटल राइट, बिना अपॉर्चुनिटी हियरिंग आप किसी को दंडित थोड़ी कर सकते, उनको भी एक्सप्लेनेशन लेता है और पूरी जांच करने के उपरांत इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कोई न कोई गलत कार्रवाई हुई तो नियमानुसार, विभाग के नियमों के अनुसार दंडित हो जाता है। और ये पाया जाता है कि नहीं विभाग में कोई अनियमितता नहीं हुई है तो उसको दोष मुक्त मान लिया जाता है। इसीलिए ये जो लोकायुक्त है, ये लोकायुक्त की सिफारिश एक सिफारिश है, उसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, करते भी हैं, लेकिन आपके अभी तक इसको पूरा पढ़ना एक बार और फिर ये बहस करना कि लोकायुक्त का मतलब क्या।
लोकायुक्त का मतलब यह है कि जो सिफारिश है वो सिफारिश है। अंत में मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रतिवेदन आपने जो रखवाया है, इस प्रतिवेदन में बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है, इसी प्रतिवेदन को स्वीकार फरमाया जाए। मेरा माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि सदन स्थगन से पहले अपने पास प्रतिवेदनों पे चर्चा करने की प्रक्रिया अपने शुरू की है। सब लोग चर्चा के पहले उसको पढ़ कर के आए। आज ये बहस जो मैंने कुछ सुनी जिस हद तक, अधिकांश उसको पढ़ा ही नहीं है। सरसरी निगाह से कुछ लोगों ने देखा होगा, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप बैठो, लेकिन मेरा निग्रह, मेरा आग्रह है, अरे उसके दे रहा हूँ, अरे उसको बता रहा हूँ भाई, यह प्रतिवेदन जिस दिन चर्चाओं से 5-6 दिन पहले हर जगह पहुंचे, हालांकि कल हमने आपको व्हाट्सएप पे वेबसाइट पे मौजूद है, नहीं वेबसाइट पे भी मौजूद, वेबसाइट खोलो तो सही, अपन सब टेक्निकल जा रहे हैं, वेबसाइट पे है, उसको भी करें, अपन उसको देखते भाई यही दिक्कत आई। आप अध्यक्ष जी उस समय नहीं थे, कई माननीय सदस्यों ने इस चीज को रखा कि प्रतिवेदन एक सप्ताह पहले आ जाए या जब भी रखें तो लोग तैयारी करके आ जाएं। अभी काफी लोग जो है इंटरनेट का उपयोग नहीं कर रहे। कोशिश करेंगे कि प्रतिवेदनों पे चर्चा, उसके दो कारण हैं, एक तो प्रतिवेदनों को पढ़ें, सबके नॉलेज में आए, नहीं तो आते हैं अपन भी आले में अधिकांश रख देते, मैं भी उसमें 20 साल मेरे पास भी आते रहे, अपन सब पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसमें अधिकांश लोग अपन लोग पढ़ने का भी स्वभाव डालें और साथ में जिसकी चर्चा का तय करें उसको कम से कम एक सप्ताह पहले हम आप लोगों को भेजने की सरकार उसकी व्यवस्था करे, इसका हम प्रयत्न करेंगे। सदन की बैठक गुरुवार 1 अगस्त 2024 के प्रातः 11 बजे है। अच्छा बाकी है, नहीं हो गया विचार विमर्श, उसके बाद भाषण के बाद कोई नहीं मानी साहब, इस पर पारित थोड़ी होता है, कुछ पारित थोड़ी होता नहीं है, नहीं इसमें लिखा रखने का नहीं, चलो ठीक। अब सदन की बैठक दिनांक 1 अगस्त 24 के प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है।